नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। भीषण गर्मी, उमस और लगातार बढ़ते तापमान से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आखिरकार बड़ी राहत की खबर आ गई है। जिस मानसून का इंतजार कई दिनों से किया जा रहा था, उसने अब प्रदेश में जोरदार दस्तक दे दी है। मानसून के आते ही मौसम ने ऐसा करवट बदला कि कई जिलों में दिन का तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। तेज बारिश, ठंडी हवाओं और घने बादलों ने पूरे माहौल को बदल दिया है। लेकिन राहत के साथ खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं, आकाशीय बिजली और वज्रपात को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इस पूरे अपडेट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बताएंगे किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हुई, अगले 24 से 48 घंटों में कहां होगी मूसलाधार बरसात, किन इलाकों में बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा है और आपके जिले का मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मानसून की एंट्री की। लंबे इंतजार के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून ने आखिरकार उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। इस बार मानसून सामान्य समय से करीब 10 दिन की देरी से पहुंचा, लेकिन जैसे ही इसकी सक्रियता बढ़ी, प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। मंगलवार को लगभग 60 जिलों में हल्की, मध्यम और कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। कई शहरों में सुबह से लेकर देर रात तक रुक रुक कर बारिश होती रही, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बरसात ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी। सबसे ज्यादा बारिश बरेली जिले में रिकॉर्ड की गई, जहां लगभग 157 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके बाद ललितपुर में करीब 106 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा लखीमपुर खीरी, अयोध्या, गोंडा, अंबेडकर नगर, बहराइच और आसपास के कई जिलों में भी अच्छी बारिश हुई। लगातार हुई इस बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई और लोगों को कई दिनों बाद ठंडी हवा का एहसास हुआ। बारिश का सबसे बड़ा असर तापमान पर देखने को मिला। राजधानी लखनऊ में दिन का तापमान करीब 7.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अधिकतम तापमान घटकर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, जिससे पिछले कई दिनों से परेशान लोग राहत की सांस लेते नजर आए। वहीं जिस बांदा जिले में पिछले दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही थी, वहां भी बारिश के बाद तापमान गिरकर लगभग 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि उरई में अभी भी तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया और ये प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना रहा। मौसम विभाग का कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले 24 से 48 घंटों में मानसून और तेजी से आगे बढ़ेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका प्रभाव लगातार बढ़ेगा। जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश जिलों में अच्छी और व्यापक बारिश देखने को मिल सकती है। इसका सीधा असर तापमान पर पड़ेगा और लू का प्रभाव लगभग पूरी तरह समाप्त होने लगेगा। इस बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार सुबह से ही मौसम पूरी तरह बदला हुआ दिखाई दिया। प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद, ललितपुर समेत लगभग 25 शहरों में सुबह से बारिश दर्ज की गई। वहीं कानपुर, आगरा, मथुरा और आसपास के कई शहरों में घने बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं। कई स्थानों पर हल्की धूप जरूर निकली, लेकिन गर्मी पहले जैसी नहीं रही। बिजनौर में सुबह हुई तेज बारिश के कारण कई सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया। लोगों को घुटनों तक पानी में होकर निकलना पड़ा। ललितपुर में भारी बारिश का असर इतना ज्यादा रहा कि रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल और जीआरपी थाने तक में पानी भर गया। बदायूं में खेत पानी में डूब गए, जबकि फतेहपुर में तेज आंधी के दौरान एक ई रिक्शा पलट गया। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि मानसून अब पूरी ताकत के साथ सक्रिय होने लगा है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून अब आजमगढ़, अयोध्या और बरेली की ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके पूरे प्रदेश में फैलने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। इसका मतलब साफ है कि जिन जिलों में अभी केवल बादल दिखाई दे रहे हैं, वहां भी जल्द बारिश शुरू हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का नया दौर शुरू होने वाला है, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को एक बड़ी चेतावनी भी दी है। बारिश के साथ कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। इसलिए मौसम खराब होने पर खुले मैदान, खेत, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास रुकने से बचने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से किसान, पशुपालक और खुले में काम करने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। आने वाले घंटे राहत के साथ साथ चुनौती भी लेकर आने वाले हैं, इसलिए हर मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां मौसम विभाग ने सबसे ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ तेज गर्जना, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम तेजी से बदलता रहेगा। कहीं लगातार कई घंटों तक बारिश होगी तो कहीं थोड़े समय में मूसलाधार बरसात देखने को मिल सकती है। ऐसे में लोगों को बिना जरूरी काम के खराब मौसम के दौरान घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। भारी बारिश की सबसे अधिक संभावना तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में जताई गई है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, संत कबीर नगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, रामपुर, मुरादाबाद, संभल और अमरोहा जैसे जिलों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी रह सकता है। इन इलाकों में कई जगह जलभराव की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। वहीं प्रयागराज, चित्रकूट, बांधा, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर समेत कई जिलों में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गरजते बादलों के दौरान खुले मैदान, खेतों, नदी किनारों और ऊंचे पेड़ों के नीचे रुकना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए जैसे ही मौसम खराब होता दिखाई दे, तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचना सबसे बेहतर विकल्प होगा। इस बीच मानसूनी बारिश का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलने वाला है। जून महीने में प्रदेश में सामान्य से लगभग 54% कम बारिश दर्ज की गई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से करीब 58% और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 47% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। लगातार बारिश की कमी के कारण कई जिलों में सूखे जैसे हालात बनने लगे थे और खरीफ फसलों की बुवाई भी प्रभावित हो रही थी। लेकिन अब मानसून के सक्रिय होने से खेतों में नमी बढ़ेगी और धान, मक्का, बाजरा, दलहन तथा अन्य खरीफ फसलों की बुआई को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। किसानों के चेहरे पर भी राहत साफ दिखाई देने लगी है। हालांकि बारिश के साथ कुछ परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। लगातार वर्षा वाले इलाकों में जलभराव, सड़कें बंद होने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और छोटे नालों और नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। जिन जिलों में लगातार तेज बारिश होगी, वहां शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम और ग्रामीण इलाकों में कच्चे रास्तों पर आवागमन प्रभावित हो सकता है। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले अपने जिले का ताजा मौसम अपडेट जरूर देख लें। अगर अगले कुछ दिनों के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह तक उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश जारी रहने की संभावना है। कई जिलों में रुक रुक कर तेज बारिश होगी तो कहीं लगातार बादल छाए रहेंगे। तापमान में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट बनी रह सकती है, जिससे पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस पूरी तरह खत्म होने लगेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मानसून धीरे धीरे मजबूत होगा और वहां भी झमाझम बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह बदल चुका है। जहां कुछ दिन पहले लोग चिलचिलाती धूप, लू और उमस से परेशान थे, वहीं अब बारिश, ठंडी हवाएं और घने बादल राहत लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी राहत के बीच आकाशीय बिजली, तेज हवाएं और भारी बारिश का खतरा भी बना हुआ है। इसलिए मौसम विभाग की हर नई चेतावनी पर नजर बनाए रखें और मौसम खराब होने पर किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें।
अगर आपके जिले में इस समय बारिश शुरू हो चुकी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि वहां मौसम कैसा है। क्या झमाझम बारिश हो रही है या अभी भी बादलों का इंतजार है? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और मौसम से जुड़ी हर सटीक और सबसे तेज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। अगले अपडेट में फिर मिलेंगे एक नई और महत्वपूर्ण मौसम जानकारी के साथ।